हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि आप लोगों को फैन फिक्शन कितना पसंद आ रहा है। ओके, तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वी यिंग था वो रात को वांग जी के रूम में आ गया था। उसने देखी वांग जी सोया हुआ है, तब वो वांग जी के बेड के पास आता है और उसे चेक करता है। वी यिंग फिर वांग जी के फोरहेड पर किस करता है, उसके चेक्स पर किस करता है और फिर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। लेकिन वी यिंग सॉफ्ट किस करने के बाद जब दूर होता है तब वांग जी उसकी नेक को पकड़ता है और उस किस को और भी डीप कर देता है। वांग जी वी यिंग को बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। वी यिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और ये देखने के बाद वी यिंग की आंखें पूरी तरह से बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को छुड़ा पा रहा था, लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार फाइनली उसे काफ़ी देर तक किस करने के बाद वी जिंग को वो छोड़ देता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ कितने शेमलेस हैं आप, सोए ही नहीं थे, आप मुझे मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। वांग जी उठता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं नहीं सोया था क्योंकि मैं जानता था वी तुम वापस आओगी। वी जिंग बोलता है, हाँ बहुत शेमलेस आप, मैं आपको देखने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस चेक करने आया था कि आप सो गए हैं या नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। वी जिंग जल्दी से मुड़ता है और वांग जी की ओर देखता है। वी जिंग जब वांग जी की ओर देखता है तब उसे बहुत शाय फील होता है। विंग जल्दी से अपने फेस को साइड कर लेता है। उसे बहुत शाय फील हो रहा था, विंग के फेस पर स्माइल आ रही थी। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब उसे पता चल जाता है कि विंग को शाय फील हो रहा है। वांग जी फिर जल्दी से विंग के हाथ को पकड़ता है। वांग जी फिर विंग के हाथ को कसकर अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है और वो जाकर सीधे वांग जी की लैब में गिर जाता है। वांग जी उसे कमर से पकड़ता है और अपने ऊपर अच्छे से बिठा लेता है, यानी कि अपनी थाइस पर। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ कितनी शेमलेस है आप, छोड़िए मुझे, हर वक्त आप बस यही सब सोचते रहते हैं ना। अब कहाँ गया आपका वो सेल्फ रिस्पेक्ट? हाँ, आपने कहा था मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, हाँ अब कहाँ है वो आपका? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं कहाँ कुछ ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, हाँ मैं तो बस तुमसे प्यार ही तो कर रहा हूँ। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा ये ऐसा वैसा नहीं है तो और क्या है, जरा बताएंगे मुझे? वांग जी ये सुनने के बाद स्माइल करता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यहाँ आओ मेरे पास। और वो उसकी बैक से उसे टाइटली पकड़ लेता है। वी जिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ आओ ना। फिर वी यिंग अपने फेस को बनाता है। फिर वो वहाँ से उठता है और वांग जी के पास आकर बेड पर अच्छे से बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी फिर वी यिंग के फेस को अपनी ओर करता है और फिर वो जल्दी से उसे टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, वी तुम ऐसे मुझसे नाराज़ मत होया करो, मेरी तो सांसें ही रुक जाती हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। वी यिंग भी वांग जी के इन वर्ड्स को फील कर पा रहा था कि वो कितना पजेसिव है विंग के लिए और कितना केयरिंग है वो विंग के लिए। वी जिंग भी फिर वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी विंग को हग किए हुए ही बोलता है, वी प्लीज़ तुम ना मुझसे ऐसे नाराज़ मत हुआ करो, तुम मुझे डांट लिया करो, चाहो तो मुझे मार भी लेना, लेकिन प्लीज़ बस मुझसे दूर जाने के बारे में और मुझसे बात न करके मुझे परेशान मत किया करो वी, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। वी जिंग अपने हाथ को वांग जी के हिर्स में ले जाता है और उन्हें सहलाते हुए बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए वो सब बोल रहा था, मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप तो मुझे इमोशनल कर देते हो, प्लीज़ आप ऐसा क्यों करते हो, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता है। वांग जी फिर अपने फेस को वी यिंग की ओर करता है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है, वी मैं मजाक में भी तुमसे दूर रहने के बारे में नहीं सोच सकता, प्लीज़ वी ऐसा मत किया करो। वी जिंग जब वांग जी की आंखों में देखता है तो वो बोलता है, आप कितने इमोशनल हो, आप मुझे भी इमोशनल कर दोगे, मुझे 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 डेली रुलाओगे नहीं। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा वी, मेरी तरफ देखो। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है। वांग जी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी हमारे पास बस एक ही दिन है और एक ही रात, तो क्या तुम इसे ऐसे ही रोकर बिताओगे? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी
तुम आज की रात भी मेरे साथ बिताओगे? वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद एक स्माइल करता है, फिर वो वी यिंग को पूरी तरह से अपने ऊपर गिरा लेता है और फिर अच्छे से बेड पर लेट जाता है। वी यिंग भी वांग जी के ऊपर अच्छे से लेट जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वी यिंग बोलता है आपको पता है, मैं ना बहुत मुश्किल से आया हूँ। अगर डैड देख लेते ना तो वो बहुत डाँटते मुझे। अम, और मैं लेट भी हो गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डैड मुझे आते हुए देखे। वांग जी बोलता है हाँ वी, मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ कि उन्हें सब पता है वी, लेकिन फिर भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है वी। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, ना ही हमें डाँटा। मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वी। हालाँकि हम दोनों कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे बस अच्छा नहीं लगता। फी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं डैड से बात करूँगा। ये बोलकर वो वांग जी को हग करते हुए बोलता है मुझे ना आपसे जल्दी से जल्द शादी करनी है। वांग जी बोलता है क्या? विंग बोलता है हाँ, मुझे 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 बस आपसे शादी करनी है अब। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, जब तक तुम 18 की नहीं हो जाते हम शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझ आया तुम्हें? वी जिंग जब ये सुनता है तब वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है, वांग जी की ओर देखता है और बोलता है लेकिन क्यों? वांग जी फिर दोबारा से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे फिर से अपने ऊपर लेटा लेता है और बोलता है वी, 18 का होने से पहले शादी करना अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। 18 की तुम हो जाओगे, अच्छे से तुम सब चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और तब तक तुम अच्छे से पढ़ भी लोगे वी, तुम्हारी एक लीगल एज होगी। वी जिंगजे सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मुझे आपसे शादी करनी है। वांग जीविंग की ओर देखता है और बोलता है वी, तुम ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं वी, हम शादी ही तो करनी है, हम कभी भी कर लेंगे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो वी? हर चीज़ के लिए जिद करना अच्छा नहीं होता। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे मुझे आपसे शादी करनी है तो करनी है, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे आपसे शादी करनी है। वांग जीविंग की ओर देखता है और बोलता है वी, ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं है। तुम इतनी कम एज में शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें अपना करियर नहीं बनाना है? हाँ, मुझे बताओ। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, मुझे बस आपसे शादी करनी है, मैं डैड से बात करूँगा। ये बोलकर वो फिर से वांग जी के चेस्ट पर लेट जाता है और बोलता है। वांग जी फिर अपने मन में सोचता है वी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अभी तुम ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगी। अचानक से मैरिज हो जाएगी, तुम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे अभी इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ डालूँ और मैं तुम्हें अभी ज़्यादा ध्यान, और मैं तुम पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा अभी। पहले तुम कुछ बन जाओ, अच्छा-सा तुम्हारा करियर सेट करो, इसके बाद हम शादी करेंगे। भले ही वी जिंग तुम दिखाते हो कि तुम मैच्योर हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हो। तुम्हारे अंदर अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है वी, और मैं भी मेरे वर्क की वजह से तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए मैं अभी नहीं चाहता कि हम दोनों शादी करें वी। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इन ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबा दूँ। लेकिन वी जिंग तो ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं था। वांग जी फिर इस बात को इग्नोर करता है, विंग का बचपना समझ के इस चीज़ को भूल जाता है। वी जिंग ने अपने फेस को पूरी तरह से वांग जी की चेस्ट में हाइड कर लिया था। फिर वी जिंग अचानक से वांग जी की चेस्ट पर उसे अपनी लिप्स से किस करता है। वांग जी जब ये चीज़ को फ़ील करता है तो उसे बहुत अलग सा लगता है। फिर वी जिंग वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से विंग की ओर देखते हुए बोलता है वी, क्या कर रहे हो तुम? वांग जी वी यिंग को थोड़ा सा खुद से दूर करता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और फिर वो बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी फिर अपनी ओर देखता है, उस शर्ट के ऊपर के जो 2 बटन थे वो ओपन थे। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है तो ये क्या है? वी जिंग बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। वी जिंग अपने फेस को इधर-उधर करने लगता है, उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है क्या करना चाहते थे वी जिंग तुम? वी जिंग बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी फिर जल्दी से विंग को फ्लिप कर देता है, उसे बेड पर पिन करता है, उसके ऊपर आता है और बोलता है वी, क्या करने के बारे में सोच रहे थे तुम? क्या नोटे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे थे वी? वी जिंग जब ये सुनता है ना तो उसे बहुत शाय फील होता है। वी जिंग जल्दी से अपने फेस पर अपने दोनों हाथों को रख लेता है और मतलब शर्माने लगता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। वांग जी फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों से विंग के फेस पर जो हाथ थे उन्हें उठाता है और विंग की ओर देखते हुए बोलता है वी, क्या करना चाह रहे थे तुम? हाँ। वी जिंग शर्माते हुए वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे 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 किस कीजिए। वांग जी जब ये सुनता है तब वो भी यिंग की ओर देखता है और बोलता है बस इतना सा,
वी, ये तो मैं तुम्हारे बिना कहे भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से विंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी पहले विंग को सॉफ्ट किस करता है, उसके बाद फिर वो उसे अग्रेसिवली किस करना शुरू कर देता है। वी जिंग वांग जी को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। वो अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में डालता है। अपने एक हाथ से वांग जी के नेक को पकड़ता है और दूसरे हाथ को वांग जी के हेयर्स में डालता है और उसे और भी अग्रेसिवली अपने ऊपर गिरा लेता है और कसकर पकड़ लेता है। वांग जी जब ये फील करता है तब उसे पता चल रहा था कि वी जिंग कितना अग्रेसिव हो रहा है। धीरे करके वांग जी के दोनों हाथ वी जिंग की पूरी बॉडी पर घूमना शुरू हो जाते हैं। वांग जी वी जिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से टच करता है। उसे पूरी तरह से टच करने के बाद वी जिंग को वो अपने आप से दूर करता है, क्योंकि उसे अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वी जिंग वांग जी को और भी टाइटली पकड़ रहा था। ये देखकर वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वी जिंग तो वांग जी से भी वाइल्ड था। वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो विंग को दूर करता है और बोलता है, वी तुम तो कितनी वाइल्ड हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा वाइल्ड हो वी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ आप ही से तो सीखा है मैंने ये वाइल्डनेस। ये बोलकर वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, हाँ। फिर इसके बाद वांग जी विंग के नेक पर किस करना शुरू कर देता है, वो भी धीरे धीरे करके सॉफ्ट सॉफ्ट। वी जिंग बस अपने माउथ से छोटे छोटे क्यूट क्यूट वॉइस निकाल रहा था। वांग जी इसके बाद फिर अपने एक हाथ से विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, हाँ क्या कर रहे हो आप ये। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुमसे रिवेंज ले रहा हूँ वी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन क्यों, मैंने तो अच्छा किया था ना, अच्छे के लिए रिवेंज थोड़ी लेता है कोई। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी अच्छे के लिए भी रिवेंज लिया जाता है, अब देखो तुम। ये बोलकर वो विंग की शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे गिरा देता है और फिर उसके शोल्डर पर उसे धीरे धीरे करके सॉफ्ट सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस उसके शोल्डर पर करने लगता है। वी जिंग तो बस आंखें बंद करके वो सब चीज़ें फील करने लगता है जो भी वांग जी कर रहा था। उसके बाद वांग जी विंग के दूसरे शोल्डर से भी उस शर्ट को नीचे गिरा देता है और उसके दूसरे शोल्डर पर भी उसे अच्छे से किस करता है। उसे अच्छे से दोनों शोल्डरों पर किस करने के बाद फिर वो उसकी चेस्ट पर आता है। उसकी चेस्ट पर भी उसे लिक करता है और वहाँ पर भी उसे किस करता है। इसके बाद वांग जी फिर अपने और वी जिंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है। वी जिंग को अच्छे से अपने ऊपर लेटाता है और उसे टाइट लेकर के पकड़ लेता है और बोलता है, वी मैं कल चला जाऊँगा यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वी, मेरे पास बस यही टाइम है, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा कल के बाद। वी जिंग बोलता है, आप क्यों जा रहे हो, डैड ने तो आपसे कहा है ना। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं वी, मैं नहीं रह सकता, क्योंकि कल डॉक्टर आएगा और वो मुझे चेक करेगा और वो बता देगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वी वो नहीं भी बताएगा तो भी मैं नहीं रह सकता यहाँ, मुझे जाना होगा। वी जिंग बोलता है, पर क्यों, प्लीज़ आप मत जाइए ना, मैं कैसे रहूँगा आपके बिना। मैं डैड से बात करता हूँ कि वो आपको यहीं रहने के लिए बोल दे। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है, वी क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा भूल कर भी मत बोलना वी, तुम जानते भी हो ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। वी जिंग फिर बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ अब आप ना अपना और मेरा दोनों का मूड मत खराब करिए। ये बोलकर वांग जी के चिक्स पर वो दोनों पर किस करता है। फिर वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी आज तुम मुझे किस करो। विंग बोलता है, क्या। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ एक काम करो, आज तुम मुझे किस करो, ठीक है। वी जिंग फिर ये बात सुनकर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है। ये बोलकर फिर वो वांग जी को किस करना शुरू करता है। वी जिंग सबसे पहले वांग जी के चिक्स पर उसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे किसेस करना शुरू करता है। उसके बाद से फिर उसके नोज़ पर करता है। फिर वी जिंग अपनी टंग से वांग जी के चिक्स पर लिक करता है और अपने सलाइवा को वहाँ लगा देता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम, मुझे टिकल कर रहे हो तुम। ये बोलकर वांग जी जल्दी से उसे क्लीन करता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। फिर ये बोलकर वी जिंग जल्दी से फिर से अपनी टंग से वांग जी के चिक्स पर उसे लिक करता है धीरे धीरे करके। वांग जी जब ये देखता है तब उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने ऊपर एक प्यारा सा पपी छोड़ दिया हो जो मुझे लिक किए जा रहा है। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो उठता है और बोलता है, क्या कहा आपने। वांग जी बोलता, नहीं नहीं वी, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम कंटिन्यू करो। वी जिंग फिर दोबारा से वांग जी के पूरे फेस पर
उसके नेक पर उसे लिक करता है। फिर वे यिंग वांग जी के चेस्ट पर आता है और वहाँ पर उसे अपने टंग से लिक करने लगता है और फिर उसे किस करने लगता है। वी यिंग फिर वांग जी के चेस्ट पर उसे फाइट करता है। वांग जी जब ये फील करता है तो वो बोलता आउच, वी क्या कर रही हो तुम। वी यिंग बोलता है मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। वांग जी विंग की ओर देखता है, बोलता है अच्छा। ये बोलकर वांग जी फिर जल्दी से विंग को फ्लिप कर देता है। वांग जी विंग की थाइस पर आकर बैठ जाता है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है हाँ क्या कर रहे हो आप, कितनी भारी हैं आप, उठिए जल्दी से यहाँ से। वांग जी बोलता है हाँ मैं हूँ तो अब झेलो मुझे। ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर झुक जाता है और उसके नेक पर, उसके ईयर्स पर, उसके चीक्स पर उसे किस और लिक करना शुरू कर देता है। वी यिंग इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। इसी तरह से वो लोग आज लगभग 3 से 4 घंटे तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं, एक दूसरे को लिक करते रहते हैं और ऐसे ही टाइम को बिता देते हैं। फिर वी यिंग बोलता हाँ मुझे नींद आ रही है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता हाँ मुझे भी, इधर आओ। वांग जी फिर विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने ऊपर ले लेता है। फिर वो उसे अपने चेस्ट पर अच्छे से लिटाता है अपने और विंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और बोलता है सो जाओ। उसे अच्छे से चिपका कर अपने ऊपर सुला लेता है। तो अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है वो उठने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उसे अपनी चेस्ट पर एक हेवी वेट फील होता है। वांग जी फिर देखता है तो वहाँ पर वी यिंग पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। फिर वो वी यिंग को उठाने के लिए उसे थोड़ा सा साइड करता है, लेकिन वी यिंग ने तो वांग जी की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। वांग जी फिर उसे खुद की शर्ट से वांग जी फिर विंग के हाथों को मतलब छुड़ाने लगता है, लेकिन वी यिंग तो उसे और भी टाइट करके पकड़ रहा था। वांग जी फिर ये देखता है तो स्माइल करता है। वांग जी फिर दोबारा से विंग के फिंगर्स को एक एक करके ओपन करने लगता है तो विंग की आंखें खुल जाती हैं। वांग जी जब अचानक से विंग की आइज़ ओपन देखता है तो वो भी डर जाता है। वांग जी विंग की ओर देखने लगता है। विंग भी वांग जी की ओर देखता है और फिर बोलता है कहाँ जा रहे हैं आप। फिर वो अपनी आइज़ को फिर से बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी फिर थोड़ा रिलैक्सिंग फील करता है। फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वी छोड़ो मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है। वी बोलता हाँ मत जाइए ना, ऐसे ही रहिए। ये बोल कर वो टाइट करके पकड़ता है, लेकिन वांग जी बोलता है वी क्या करे, छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो छुड़ा कर चला जाता है। वी यिंग फिर उल्टा होता है और वापस से लेट जाता है। वांग जी वॉशरूम जाता है, अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आता है। फिर वो टाइम देखता है तो बोलता है क्या इतना लेट हो गया। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और बोलता है वी उठो, टाइम हो गया, देखो 8 बज गए हैं। विंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है वी जल्दी उठो, बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, सब लोग उठ जाएंगे, जल्दी उठो तुम। लेकिन वी जिंग तो वांग जी की कोई बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर से वो आराम से सोने लगता है। वांग जी बोलता है वी क्या कर रहे हो, उठो, तुम्हें जल्दी तुम्हारे रूम में जाना होगा वरना तुम्हारे डैड देख लेंगे। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो उठते हुए बोलता है डैड डैड कहाँ है डैड, कहाँ है डैड। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी अभी नहीं आए हैं लेकिन वो आ जाएंगे, क्या करे तुम, जल्दी जाओ यहाँ से, देखो कितना लेट हो गया है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं जाता हूँ। ये वो हड़बड़ाते हुए वीजिंग जल्दी से बेड से उतरता है, लेकिन वो गिरने वाला था तभी वांग जी पकड़ लेता है और बोलता है वी क्या कर रहे हो, ध्यान से। वीजिंग बोलता है हाँ। फिर वो जाने लगता है, लेकिन वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ता है अपनी ओर खींचता है और बोलता है वी क्या कर रहे हो, अपना होलिया तो देखो। फिर वीजिंग का वो जल्दी से होलिये को ठीक करता है और बोलता है अब जाओ। वीजिंग फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।